Hello everyone, welcome to Adventure Classes. Here we will talk about टेलीस्कोप। कहें तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था माइक्रोस्कोप के बारे में, चाहे वो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप हो, चाहे हमारा वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, दोनों के बारे में हम लोग जानकारी ले चुके थे। तो माइक्रोस्कोप का प्रयोग जो है वो तभी होता है जब छोटे ऑब्जेक्ट को हमें मैग्नीफाइड कराना हो, या तो इमेज हमें बड़ी ऑब्टेन करानी हो, तब जाके हम मैग्नीफिकेशन की वैल्यू जो मिलेगी वो ग्रेटर देन 1 मिलेगी और इमेज हमारी क्या हो जाएगी, मैग्नीफाइड हो जाएगी। तो सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप दोनों के बारे में हमने जानकारी ली थी। तो कहीं की हमने मैग्नीफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा। यहाँ पर हमारे दो लेंस थे, एक था हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरा कौन सा था, आईपीस लेंस। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस के नियर रखा होगा। इस तरह से हमारा एक इमेज, हमारा ऑब्जेक्ट ये रखा है, इमेज जाके हमारे यहाँ पर फॉर्म हुई है। ये वाला जो इमेज है ये वाले लेंस के लिए एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम करेगी। उसके बाद फाइनल इमेज हमारी यहाँ पर बनी थी, तब जाके हमने मिनिमम मैग्नीफिकेशन और मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन देखा। तो माइक्रोस्कोप का प्रयोग हमारा तब होता है जब ऑब्जेक्ट हमारा पास में हो। अब वही मान के चलो अगर ऑब्जेक्ट हमारा बहुत दूर रखा है, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, तब जाके हम किसका प्रयोग करेंगे, टेलीस्कोप का। तो टेलीस्कोप का जो जनरली प्रयोग है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एक हमारा और होता है टेरेस्ट्रियल में टेलीस्कोप। जो लोग सर्वे वगैरह करते हैं, इंजीनियर जो होते हैं, जो सर्वे वगैरह करते हैं, वो प्रयोग करते हैं किसका, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का। और जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, तो चांद और तारों को देखने के लिए हम टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं, जो जिसका नाम क्या होगा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो इमेज फॉर्मेट इन्फिनिटी नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए हमारी जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ पर होगा, इन्फिनिटी पे होगा। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट, हमारी लाइट रे आ रही है कहाँ से, इन्फिनिटी से। कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस और ये हमारा कौन सा, आई पीस लेंस। माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कम थी और आई पीस की फोकल लेंथ क्या थी, ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ क्या है, ज़्यादा, और भाई आई पीस की फोकल लेंथ क्या है, कम। तो इमेज हमारी कहाँ से आ रही है, कहें तो लाइट रे हमारी कहाँ से आएंगी, इन्फिनिटी से आएंगी, क्योंकि हम एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा बहुत दूर रखा होगा, जहाँ अपनी आँख से देखें नॉर्मल, बिना किसी लेंस का प्रयोग करें, तब जाके जो हमारा विजुअल एंगल बनेगा उसको हम पढ़ते हैं अल्फ़ा। जब हम लेंस का प्रयोग करेंगे और किसी ऑब्जेक्ट को देखें और जो हमारे इमेज की फॉर्मेशन होगा उसको हम पढ़ते हैं क्या, बीटा। तो विजुअल एंगल फॉर्म बाई फाइनल इमेज। तो फाइनल इमेज पे हमारा जो बनेगा विजुअल एंगल उसको पढ़ेंगे बीटा, और जो हमारा बनेगा एल्फा वो हमारा क्या होगा, विजुअल एंगल फॉर्म एट डी। जब भी ऑब्जेक्ट हमारा डी पर रखा हो, डी डिस्टेंस कहें, डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर होती है नॉर्मल आँख के लिए, वहाँ पर रखा हो तब जाके हमारा बनेगा एल्फा। अगर इसके बारे में जानकारी नहीं है तो हमारा पिछला लेक्चर देख लें, जिसकी हमने लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। तो फोकल लेंथ ऑफ ए ऑब्जेक्टिव इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ आई पीस। तो फोकल लेंथ यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव लेंस की होगी वो आई पीस से थोड़ी ज़्यादा होगी। अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव इज आल्सो लार्ज टू अलाउ मोर लाइट टू पास थ्रू इट। तो अपर्चर जो है ऑब्जेक्टिव का ज़्यादा होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा लाइटें हमारी पास कर सकें। यहाँ से जो लेंथ बनेगी, लेंथ टेलीस्कोप की, वो क्या बनेगी, कहें तो फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट के लिए और इमेज के लिए जो आई पीस है, तो फाइनल इमेज हमारी कहाँ पर फॉर्म होगी, फोकल लेंथ पे होगी। फोकल लेंथ पे इसके लिए इमेज फॉर्म होगी, उसके बाद हमारी फाइनल कहाँ पे होगी, इन्फिनिटी पे। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी पे। तो हमें मालूम है कि जब भी लाइट रे हमारी इन्फिनिटी से आएँ और कॉन्वेक्स लेंस से पास करें, तो हमारी जो इमेज बनेगी कहाँ बनेगी, फोकस पॉइंट पे। तो ये हमारा क्या है, फोकस पॉइंट, यहाँ पर इमेज बनी। ये वाली जो इमेज होगी ए बी, या कहें तो जो हमारी इमेज बनी एफ ओ आई मान लो, ये वाला इमेज ये वाली लेंस के लिए एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम करेगा। जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, फोकल लेंथ पे, तो इमेज हमारी कहाँ फॉर्म होती है, इन्फिनिटी पे। कहाँ पर फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पे। तो ये हमारी इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पे, बहुत बड़ी बनेगी, ठीक। अब इसके हम मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं। तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या बनेगा,
तो जैसा कि हम लोग पढ़े हैं एंगुलर मैग्नीफिकेशन या मैग्नीफाइंग फॉर एम बराबर बीटा अपॉन में अल्फा। बीटा क्या है? विजुअल एंगल फॉर्म बाई फाइनल इमेज। अल्फा बनेगा विजुअल एंगल फॉर्म बाई नॉर्मल आई, या कहें तो ये ऑब्जेक्ट जब हमारा डी डिस्टेंस पे रखा हो तब। तो एंगल अल्फा नियरली टेन अल्फा, बीटा टेन बीटा। तो एम बराबर क्या बनेगा? टेन बीटा अपॉन में टेन अल्फा। अगर हम टेन बीटा की वैल्यू निकालें टेन बीटा, तो हमारी बनेगी इमेज कहाँ पर फॉर्म हुई, तो यहाँ पर टेन बीटा निकाल देते हैं। टेन बीटा बराबर बनेगा एफ ओ आई, एफ ओ आई क्या तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस क्या बनेगा? एफ ई इंटू में पी ई। तो यहाँ से बन गया क्या? टेन बीटा एफ ई आई अपॉन में क्या होगा? पी ई इंटू में एफ ई। टेन एल्फा क्या होगा? टेन एल्फा बराबर, यहाँ से अगर देखें तो टेन एल्फा अगर ये है एल्फा तो ये भी एल्फा होगा। एल्फा बराबर क्या होगा? टेन एल्फा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा बनेगा एफ ई आई, एफ ई आई और अपॉन में कर देंगे पी ओ एफ ई, तो पी ओ एफ ई। तो इस तरह से हमारा बन गया ये मैग्नीफिकेशन। यहाँ पर सारी वैल्यू रखेंगे, सारी वैल्यू रखेंगे तो एफ ई आई, एफ ई आई हमारी क्या थी? एफ ई आई का मतलब है, देखो एफ ई आई, एफ ई आई ये हमारा क्या होगा? हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज नीचे बनी इमेज का फॉर्मेशन। पी ई एफ ई, तो पी ई एफ ई क्या बनेगा? पी ई एफ ई फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो ये हमारे बन गए फोकल लेंथ किसके लिए? आई पीस के लिए। ठीक, आई पीस के लिए फोकल लेंथ बन गई। इसी तरह से एफ ई आई, अब एफ ई आई क्या है? तो एफ ई आई देखो एफ ई आई, तो एफ ई आई हमारा किसके बराबर होगा? हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज, ठीक ठीक है, तो ये हमारा बना हाइट ऑफ इमेज। उसके बाद देखिए पी ओ एफ ई, तो पी ओ एफ ई, तो पी ओ एफ ई हमारे किसके इक्वल होगा? फोकल लेंथ के इक्वल होगा, कहें तो एफ हो गई। तो यहाँ से रखेंगे एफ ओ। तो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई। यहाँ पर हमने एफ ओ रखा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा? माइनस का एफ ओ अपॉन में एफ ई। अब फोकल लेंथ अगर निकालें, सॉरी मैग्नीफिकेशन में निकाल लिया माइनस एफ ओ अपॉन में एफ ई। एफ ओ प्लस एफ ई जो होगा वो उसको हम पढ़ेंगे लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप की जो लेंथ होगी नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए वो बनेगी हमारी एल। दोनों की फोकल लेंथ को जोड़ देंगे तो आपको लेंथ मिल जाएगी। इसके लिए फोकल लेंथ कितनी है? एफ ओ, इसकी फोकल लेंथ कितनी? एफ ई। तो कितनी लेंथ का टेलीस्कोप चाहिए? तो एफ ओ प्लस एफ ई। ठीक, तो ये सीधी सी बात है भाई, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ये क्या है? आई पीस। ये जो बनेगा वो हमारे क्या बनेगी? यू ई। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमारी काम करेगी एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये इमेज आगे कहाँ फॉर्म होगी? तो हमने मान ली इन्फिनिटी पे जाके फॉर्म होगी इमेज फॉर्मेट एल डी डी बी। अब ये हमारा क्या होगा? जब ऑब्जेक्ट हमें इमेज हमें कहाँ फॉर्म करानी हो? किसी पॉइंट पर फॉर्म करानी हो ना, तो ये हमारे एज ए माइक्रोस्कोप जैसे हमने काम करा था माइक्रोस्कोप के लिए, वैसे यहाँ पर हम काम कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या बना? लाइट रे हमारी इन्फिनिटी से आ रही है, फोकस पॉइंट पर इमेज बनी। ये वाली इमेज इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। फिर जाके हमारी इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी? यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ बन गई। अब यहाँ पर क्या होगा? उसी तरह से सेम करना है। मैग्नीफिकेशन हमें मालूम है बीटा अपॉन में अल्फा, टेन बीटा हम निकाल देंगे, एफ ओ आई अपॉन में पी ई एफ ओ, एफ ओ आई अपॉन में पी ओ एफ ओ, ये टेन अल्फा बनेगा। सारी वैल्यू जब रखेंगे तो यहाँ से बन जाएगा एफ ओ अपॉन में यू ई, एफ ओ अपॉन में यू ई। लेंस इक्वेशन में मालूम है वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन बी बराबर वन अपॉन में एफ, वन अपॉन में एफ। अब इस तरह से क्या करेंगे? लेंस इक्वेशन हमारी बन गई। यहाँ पर हम सारी वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे v बराबर माइनस का d और u बराबर माइनस का यू ई और f बराबर एफ ई। ठीक, तो यहाँ पे माइनस का वन अपॉन माइनस का d, इमेज हमें कहाँ ऑब्टेन करानी? माइनस d डिस्टेंस पे, माइनस वन अपॉन में u की जगह माइनस का यू ई। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा होगा? यू ई पे। तो यहाँ पे दिख भी रहा है ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है? यू ई पे रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। इसके लिए इमेज हमारी कहाँ फॉर्म हो रही? d डिस्टेंस पे। तो ये हमारा बनेगा यू ई, ये बनेगा d। इसी तरह से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा वन अपॉन यू ई, वन अपॉन डी को उधर ले जाएंगे तो ये बन गया। मल्टीप्लाई करेंगे एफ ओ ऑन बोथ साइड, तो एफ ओ से बोथ साइड हमने मल्टीप्लाई करा, तो एफ ओ अपॉन यू ई, एफ ओ अपॉन में यू ई हम निकाल चुके थे किसके बराबर था? एफ ओ अपॉन यू ई, एफ ओ अपॉन में यू ई, ये मैग्नीफिकेशन के इक्वल है। देखो ये चीज़ लिखिए, एफ ओ अपॉन में यू ई।
ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन के इक्वल हो गया, माइनस का एफ ओ अपॉन ई, एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन में डी, 1 अपॉन एफ ई हम बाहर ले लेंगे कॉमन, दोनों तरफ हमने एफ ओ से मल्टीप्लाई करा तो जाके हमारा ये बन जाएगा। क्लियरली फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव मस्ट बी ग्रेटर देन दैट ऑफ आई पीस फॉर लार्जर मैग्नीफाइंग पावर। अगर आपको ज़्यादा लार्जर मैग्नीफाइंग पावर चाहिए तो यहाँ पर जो फोकल लेंथ होगी ऑब्जेक्टिव की वो ज़्यादा होनी चाहिए और आई पीस की क्या होनी चाहिए, कम। आल्सो इट इज़ टू बी नोटेड दैट इन दिस केस एम इज़ लार्जर देन दैट ऑफ नॉर्मल एडजस्टेंस पोजीशन। तो मैग्नीफिकेशन हमारा लार्जर होगा किसके लिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। तो जब भी आपको ज़्यादा मैग्नीफिकेशन चाहिए तब जाके इमेज हमारी कहाँ फॉर्म होती है, डी डिस्टेंस पर। जब आपको मिनिमम मैग्नीफिकेशन चाहिए तब जाके हमारी कहाँ फॉर्म होती है, इन्फिनिटी पे। तो मिनिमम के लिए हमने ऊपर देखा था ये वाला, ठीक है, तो ये था हमारा मिनिमम के लिए, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था, देखो मिनिमम है ना। तो ये चीज़ हमने माइक्रोस्कोप में भी देखी थी। अब अच्छी बात करते हैं कि वो तो हमारे थे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, कुछ हमारे रिफ्लेक्टिंग भी टेलीस्कोप है। तो रिफ्लेक्टिंग में एक होता है हमारा कैसिग्रेन टेलीस्कोप। कैसिग्रेन टेलीस्कोप के लिए क्या होती है, लाइट रे हमारी इधर से आती है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। आने के बाद क्या होगा, ये हमारा कोई ऑब्जेक्टिव मिरर लगा हुआ है कॉनकेव, ये कॉनकेव मिरर है, ये हमारा है कॉन्वेक्स। तो सेकेंडरी मिरर हमारा रहेगा कॉन्वेक्स, अब प्राइमरी हमारा कौन सा रहेगा, ऑब्जेक्टिव मिरर या कहें तो प्राइमरी, वो रहेगा कॉनकेव। ये हमारा लगा होता आई पीस। इस तरह से देखो, तो लाइट रे हमारी कहाँ से आ रही, इन्फिनिटी से आ रही है। आने के बाद ये वाली मिरर से टकराएंगी, कॉनकेव प्राइमरी कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद ये फिर से हमारा आगे कौन सा लेंस लगा, मिरर लगा हुआ है कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स मिरर से फिर से टकराई, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ पड़ी, आई पीस पे, तब जाके हमारी इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये कैसिग्रेन या फिर टेलीस्कोप का प्रयोग क्यों करते हैं, तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप जो हैं वो हमारे बहुत बड़े बड़े होते हैं, इनको हैंडलिंग करना मुश्किल होता है, तो टूट फूट के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं आजकल, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का, क्योंकि ये हमारे क्या हैंडल करने में आसान होते हैं, लेंस वगैरह ज़्यादा प्रयोग नहीं होते हैं, है ना। और वहाँ पर क्या होगा, बड़े बड़े लेंस लगाने पड़ेंगे और लेंस को होल्ड करने के लिए भी कुछ हमें चाहिए, तो होल्ड आसानी से नहीं हो पाते हैं। और ये वाले हमारे क्या है, बहुत ठीक से हैंडलिंग करना आसान है, तो आजकल हम इनका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। तो एक होता है कैसिग्रेन, तो कैसिग्रेन का डायग्राम मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। तो लाइट रे हमारी भैया इन्फिनिटी से आई, यहाँ टकराई, टकराने के बाद हमारी कहाँ पहुँची, ये वाली पॉइंट पे, कहें तो कॉन्वेक्स मिरर पर, उसके बाद टकराने के बाद ऑब्जेक्टिव या कहें तो आई पीस पे, ठीक। तो ये हमारा आई पीस लेंस है। एक हमारा और है टेलीस्कोप, ये देखो हमारा बना हुआ है टेलीस्कोप, कैसिग्रेन टेलीस्कोप है ये। तो लाइट हमारी इधर से आ रही, ये लगा होता है लेंस और सॉरी मिरर, उसके बाद ये कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ से लाइट टकराई, उसके बाद यहाँ पर आ गई, यहाँ पर क्या होगा, आँख, यहाँ से हम किसी ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पाएंगे, ठीक है। तो प्राइमरी मिरर सेल, सेकेंडरी बफल ये होता है, प्राइमरी मिरर हमारा ये, सेकेंडरी मिरर ये होगा, ठीक। एक होता है हमारा न्यूटोनियन टेलीस्कोप। न्यूटोनियन टेलीस्कोप ये भी हमारा रिफ्लेक्टिंग टाइप का है। वहाँ पर हमने प्रयोग करा था किसका, एक था हमारा कॉनकेव और दूसरा जो सेकेंडरी है वहाँ पर हमने प्रयोग करा था कॉन्वेक्स का। लेकिन यहाँ पर जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो हमारा प्लेन मिरर का। तो लाइट रे हमारी कहाँ से आ रही, इन्फिनिटी से आ रही। आने के बाद ये हमारा कॉनकेव लगा हुआ है, यहाँ पर लाइट रे हमारी क्या होंगी, टकराएंगी। जैसे ही स्ट्राइक करेंगे लाइट रे, तो स्ट्राइक करने के बाद क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ टकराएंगे, प्लेन मिरर पर। प्लेन मिरर से होते हुए ये इस तरह से जाएंगे, यहाँ पर लगा हुआ था कि आई पीस कहें तो कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ से लाइट रे हमारी क्या होंगी, आने के बाद यहाँ आँख है, तो यहाँ पर जो भी हमें देखना है ऑब्जेक्ट वो आसानी से दिख जाएगा। तो ये हमारा है न्यूटोनियन, ठीक है। रिजॉल्विंग पावर क्या है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, छोड़ो। तो ये हमारा था आज का टेलीस्कोप वाला लेक्चर पूरा, जिसमें हमने देखा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में हमारे दो थे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और उसके दो पार्ट हमने पढ़े थे, मिनिमम के लिए और मैक्सिमम के लिए। उसके बाद हमने देखा कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग कितने हैं, तो रिफ्लेक्टिंग हमारे दो हैं, कहें तो कैसिग्रेन और न्यूटोनियन टेलीस्कोप। न्यूटोनियन हमारा प्लेन मिरर का प्रयोग करते हैं और वही कैसिग्रेन में हम प्रयोग करते हैं कॉन्वेक्स एज ए सेकेंडरी